क्या आपको सच में लगता है कि आप जो टीवी पर देखते हैं वो सिर्फ एक खेल है? 11 खिलाड़ी इस तरफ, 11 खिलाड़ी उस तरफ, और जीत के लिए जी जान लगाती दो टीमें। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप इस सदी के सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं। जिसे आप क्रिकेट का महाकुंभ कहते हैं, वो दरअसल एक कॉरपोरेट चक्रव्यूह है। एक ऐसा चक्रव्यूह जहां हर गेंद की एक कीमत है, हर चौके पर एक सट्टा, और हर खिलाड़ी की छाती के ऊपर किसी न किसी कंपनी का थप्पा। तो स्वागत है आपका आईपीएल की उस दुनिया में जहां बाउंड्री के बाहर इमोशन बिकता है और बाउंड्री के अंदर अरबों का बिजनेस। तो आज हम इस चकाचौंध के पीछे के अंधेरे को एक्सपोज करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 2007 से। उस समय भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई आज जितना अमीर नहीं था। जी नेटवर्क के मालिक सुभाष चंद्र ने अपनी लीग शुरू कर दी, आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग। वो शुरू होते ही बीसीसीआई घबरा गया। उन्हें लगा कि उनका अधिकार खत्म हो जाएगा। उन्होंने आईसीएल को बैन कर दिया, खिलाड़ियों पर रोक लगा दी। लेकिन खतरा टला नहीं। दुनिया बदल रही थी। लोगों के पास 5 दिन टेस्ट मैच देखने का समय नहीं था। तभी एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जिसे कुछ लोग भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा विजनरी कहते हैं, ललित मोदी। ललित मोदी कोई क्रिकेटर नहीं थे, वो एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने अमेरिका के एनबीए, एनएफएल और सुपर बोल जैसे स्पोर्ट्स बिजनेस मॉडल को करीब से देखा था। उन्हें समझ आ गया था कि भविष्य सिर्फ खेल का नहीं, एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स का है। उनका प्लान बहुत सरल था। क्रिकेट को सिर्फ खेल की तरह मत बेचो, उसे स्पेक्टिकल बनाओ, सेलिब्रिटी बनाओ, ग्लैमर बनाओ, और फिर उसे एक नशे की तरह बेचो। फिर इतिहास ने करवट ली। 2007 में भारत ने पहला टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया। पूरा देश 3 घंटे क्रिकेट का दीवाना हो गया। ललित मोदी को अपना गोल्डन चांस मिल चुका था। कॉर्पोरेट्स को बुलाया गया, बॉलीवुड को बुलाया गया, अरबपतियों को बुलाया गया, और अप्रैल 2008 में जन्म हुआ आईपीएल का। एक ऐसा बच्चा जो पैदा होते ही सोने के अंडे देने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जिस आदमी ने आईपीएल बनाया, कुछ ही साल बाद वही आदमी विवाद के केंद्र में आ गया। साल 2010 में आईपीएल अरबों रुपए का साम्राज्य बन चुका था, और जहां इतना पैसा हो वहां दुश्मन भी पैदा होते हैं। ललित मोदी पर आरोप लगे, वित्तीय अनियमितता के आरोप, नियमों के उल्लंघन के आरोप, और संदिग्ध वित्तीय लेन देन से जुड़े कई सवाल। फिर सरकारी एजेंसियों ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी, और बीसीसीआई ने उन्हें आजीवन सस्पेंड कर दिया। और फिर एक दिन वो भारत छोड़कर लंदन चले गए। अब बात करते हैं उस गणित की जिसे देखकर बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के दिमाग घूम जाते हैं। सोचिए, आखिर आईपीएल में इतने पैसे कहां से आते हैं? लोग सोचते होंगे कि टिकट बिकने से टीमें अमीर हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ मूंगफली के दाने के बराबर है। असली मलाई कहीं और ही है। आईपीएल के बिजनेस मॉडल के 3 सबसे बड़े पिलर से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप्स, फ्रेंचाइज रेवेन्यू, और इन 3 पिलर्स पर खड़ा है हजारों करोड़ का साम्राज्य। क्या आप जानते हैं कि 2023 से 2027 तक के आईपीएल मीडिया राइट्स कितने में बिके? 48,390 करोड़ रुपए। अब सरल भाषा में समझो, आईपीएल का एक मैच टीवी या मोबाइल पर दिखाने की कीमत लगभग 118 करोड़ रुपए। मतलब जब एक बॉलर दौड़कर आता है और गेंद फेंकता है तो उस गेंद की कीमत लाखों रुपये होती है, चाहे गेंद पर विकेट मिले या वाइड जाए। बीसीसीआई की जेब भर चुकी होती है।
लेकिन असली युद्ध मैदान में नहीं, मोबाइल की स्क्रीन पर चल रहा था। डिज्नी हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स, जियो सिनेमा, ये सिर्फ कंपनियां नहीं, यह भारत के करोड़ों लोगों के अटेंशन स्पेन पर कब्जा करने की लड़ाई लड़ रही थी। मुकेश अंबानी की कंपनी ने आईपीएल को मुफ्त दिखाना शुरू किया। लोग खुश थे, उन्हें लगा उन्हें फ्री में एंटरटेनमेंट मिल रहा है। लेकिन असली प्रोडक्ट मैच नहीं था। प्रोडक्ट थे आपका डेटा, आपका स्क्रीन टाइम, आपकी व्यूइंग हैबिट्स। अब कंपनियां जानती थी कि आप किस खिलाड़ी पर रुकते हो, किस एड को स्किप करते हो और किस टीम पर अपना इमोशन जताते हो। क्रिकेट अब खेल नहीं रहा था, यह एक डेटा मशीन बन चुका था। एक आम आदमी सोचता है कि अगर टीम हार गई तो मालिक का नुकसान हो गया, लेकिन मालिक का कभी नुकसान नहीं होता। ब्रॉडकास्टिंग राइट से आने वाले हजारों करोड़ों रुपए का बड़ा हिस्सा फ्रेंचाइजीज में बांट लिया जाता है। मतलब मैच शुरू होने से पहले ही टीमों के अकाउंट में करोड़ों रुपए पहुंच चुके होते हैं। लेकिन आईपीएल अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं। आज आईपीएल फ्रेंचाइजीज दुनिया भर में अपनी टीमें खरीद रही है। दुबई, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। अब सिर्फ क्रिकेट टीमें नहीं, ये ग्लोबल स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशंस बन चुकी है। खिलाड़ी की जर्सी को ध्यान से देखिए। छाती पर एक लोगो, बाजू पर दूसरा, हेलमेट पर तीसरा। खिलाड़ी कम, चलते फिरते एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स ज्यादा लगते हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट तक बिक चुका है। हर साल इंसानों की एक मंडी सजती है, जिसे हम बड़े सम्मान से कहते हैं प्लेयर्स ऑक्शंस। लेकिन सच में यह कॉर्पोरेट बिल्डिंग वॉर है। यहाँ खिलाड़ियों की कीमत सिर्फ टैलेंट से तय नहीं होती, उसकी ब्रांड वैल्यू, उसकी हाइप, उसके फॉलोअर्स सब बिकते हैं। हर फ्रेंचाइज के पीछे बैठी होती है एनालिटिक्स टीम। कंप्यूटर स्क्रीन पर नंबर चलते हैं, स्ट्राइक रेट, डेथ ओवर इकोनॉमी, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ब्रांड रीच। हाँ, अब खिलाड़ी की कीमत उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी तय करते हैं। कई बार कोई खिलाड़ी सिर्फ इसलिए खरीदा जाता है ताकि दूसरी टीम उसे खरीद ना सके। इसे कहते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग। यह क्रिकेट कम, शेयर मार्केट ज्यादा लगता है। विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, ये ब्रांड्स है। आरसीबी ने सालों तक ट्रॉफी नहीं जीती, फिर भी उनकी ब्रांड वैल्यू आसमान छूती रही। क्यों? क्योंकि उनके पास विराट कोहली था। आईपीएल में जीतना जरूरी नहीं है, दिखना जरूरी है। अब पर्दा उठाते हैं आईपीएल के सबसे ताकतवर हिस्से से। टीमों के मालिक कौन है? देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड सुपरस्टार, पावर सर्कल के लोग। जब वीआईपी बॉक्स में कैमरा घूमता है तो वहां सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, वहां नेटवर्किंग होती है, डील्स होती है, कनेक्शन बनते हैं। आईपीएल ने क्रिकेट को सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया, उसने उसे एक बॉलीवुड फिल्म बना दिया। चेयर लीडर्स, आफ्टर पार्टीज, सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस, हर चीज केयरफुली डिजाइनेड थी। कैमरा सिर्फ मैच नहीं दिखा रहा था, वो ग्लैमर बेच रहा था। मीडिया चैनल्स भी इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं। हर मैच को एक महायुद्ध की तरह बेचा जाता है। किंग्स वर्सेस हिटमैन, थाला लास्ट डांस, रिवेंज मैच। इस तरह इमोशन क्रिएट करो और ऑडियंस को इमोशनली इनवाइट करो और फिर एड्स बेचो। जहां इतना पैसा हो वहां अंधेरा भी होता है। साल था 2013, आईपीएल अपने शिखर पर था। तभी एक खबर आई, स्पॉट फिक्सिंग। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों पर आरोप लगे। एक टावल सिग्नल, एक तय ओवर और बुकीज के इशारों पर चलता खेल। जांच आगे बढ़ी, नाम आए गुरुनाथ मैयप्पन, राज कुद्रा। आरोप लगे कि इनसाइडर्स बैटिंग में शामिल थे। फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, लोधा कमेटी बनी और इतिहास में पहली बार सीएसके और राजस्थान रॉयल्स को बैन कर दिया गया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या फिक्सिंग सच में खत्म हुई या सिर्फ और सफिस्टिकेटेड हो गई? भारत का इनलीगल बैटिंग मार्केट लाखों करोड़ों का बताया जाता है। हर चौका,
हर नो बॉल, हर टॉस पर पैसे लगाए जाते हैं और जहां पैसा इतना बड़ा हो वहां शैडो भी बड़ी होती है। 2013 के बाद बैटिंग खत्म नहीं हुई, उसने सिर्फ अपना रूप बदल लिया। अब वही चीज मोबाइल ऐप पर लीगल फॉर्म में आने लगी। फैंटेसी स्पोर्ट्स, फैंटेसी ऐप सिर्फ गेम्स नहीं है, वो साइकोलॉजी पर चलने वाली मशीन से हर जीत एक डोपामिन देती है और हर हार एक उम्मीद देती है कि अगली बार रिकवर करेंगे, और यही साइकिल एडिक्शन बन जाती है। पहले लोग चौका देखकर खुश होते थे, अब फैंटेसी पॉइंट देखकर खुश होते हैं। हमारे लिए क्रिकेट इमोशन है, लेकिन आईपीएल के लिए हम सिर्फ कंज्यूमर्स। आप टिकट खरीदते हो, महंगा खाना खरीदते हो, जर्सी खरीदते हो और अनलोनली एक बिजनेस इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हो। पूरा स्टेडियम एक शॉपिंग मॉल में बदल चुका है। जर्सीज, कैप्स, फूड कोर्ट्स, फन हैंड्स, हर फन एक वर्किंग वॉलेट बन चुका है। क्या आपको लगता है सोशल मीडिया वॉर्स नेचुरली होते हैं? नहीं, वो एल्गोरिथम कंट्रोवर्सी को प्यार करते हैं, इसलिए हर सीजन नई राइवलरी बनाई जाती है। विराट वर्सेस रोहित, आरसीबी वर्सेस सीएसके, धोनी वर्सेस गंभीर। क्यों? क्योंकि गुस्सा इंगेजमेंट बढ़ाता है और इंगेजमेंट पैसा बनाता है। तो क्या आईपीएल ने क्रिकेट को बदल दिया? हाँ, पूरी तरह बदल दिया। आज छोटे गांव का लड़का करोड़पति बनने का सपना देखता है। रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी इस सिस्टम से निकल चुके हैं। हर युवा खिलाड़ी जानता है सिर्फ एक खराब सीजन और अगले ऑक्शन में अनसोल्ड। एक समय क्रिकेट पेशेंस का खेल था, अब यह इंस्टेंट परफॉर्मेंस इकोनॉमी बन चुका है। आज क्रिकेट खेल कम, 3 घंटे का एंटरटेनमेंट पैकेज ज्यादा बन चुका है। यहाँ देश के लिए खेलने का गौरव छोटा होता जा रहा है और फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े। शायद भविष्य में आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग बन जाए। शायद खिलाड़ी एक दिन अपने देश से ज्यादा फ्रेंचाइज के लिए लॉयल हो जाए, और शायद एक दिन क्रिकेट पूरी तरह बिजनेस बन जाए। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं एक बच्चा गली में सिर्फ खेल के लिए बैट उठाएगा, पैसे के लिए नहीं। और शायद यही आईपीएल की सबसे बड़ी जीत है कि अब हमें खेल और बिजनेस में फर्क दिखना बंद हो गया है।